नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं, की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोग सीखेंगे, वाक्य की संरचना जो सीख रहे हैं, वह है यह एक डैश है। जैसे हम बोलते हैं यह एक गाय है, यह एक घोड़ा है, यह एक किताब है, यह राम है, यह मोहन है, यह पेन है, कलम है, यह पेंसिल है। तो इस तरह से बोलते हैं। तो यह डैश है, यही स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस इज ए एन या कुछ भी नहीं डैश। अब हमें केवल यह ध्यान सीखना होगा कि ए ऑन एन या कुछ भी नहीं कहाँ पर लगेगा। तो जो गिनी जा सकती हैं संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सकता है संज्ञाओं को, उनके साथ जो है हम ए या एन लगाते हैं। जैसे गाय को हम गिन सकते हैं तो इसके साथ ए या एन लगेगा। एप्पल यानी सेब को हम लोग गिन सकते हैं तो इसके साथ ए या एन लगेगा। इसी तरह आप पेन को गिन सकते हैं तो इसके साथ ए या एन लगेगा। ऑरेंज नारंगी को भी आप गिन सकते हैं तो इसके साथ भी ए या एन लगेगा। अब ध्यान यह देना है कि ए या एन का अर्थ क्या होता है, एक। तो एक से अधिक होंगे तो उनके साथ कुछ भी नहीं लगेगा, और दिस भी नहीं लगेगा तब, क्योंकि यह एक के साथ वाले के साथ लगेगा। तब क्या होगा, दीज आर ये सब, दीज आर काउज ये सब गायें हैं, दोज आर काउज वो सब गायें हैं, दोज आर पेंसिल्स वो सब पेंसिलें हैं। तो वहाँ पर वैसी स्थिति में जो है दीज की स्थिति, दीज दोज लगाना पड़ेगा जब एक से अधिक हो जाएंगे। तो अभी हमें सीखना है कि एक चीज़ के लिए कैसे लगाएंगे। तो अब देखना है कि ए या एन किस में लगेगा। तो जिनके उच्चारण की शुरुआत जो है वो उच्चारण, लेटर की नहीं, उच्चारण की शुरुआत ए से हो तो वो क्या होगी, ए या ई या आई या ओ या उ। जिन्हें वॉवेल्स कहा जाता है यानी स्वर कहा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के, उनके पहले जो है एन लगेगा। ये हम लोग जब आर्टिकल पढ़ेंगे ग्रामर का तो इसे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे बस थोड़ा सा हिंट करता हुआ चलता हूँ कि उन सब चीज़ों के पीछे एन लगेगा जिनके उच्चारण में क्या हो, वॉवेल हो। जैसे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी तो यू से शुरू होता है, लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है, यू, य हो रहा है। तो यहाँ अ यूनिवर्सिटी लगेगा। ऑरेंज क्या है, अ, तो वॉवेल है, वॉवेल साउंड है, तो एन लगेगा। एप्पल तो एन लगेगा। तो दिस इज ए एन, इस तरह से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम लोग इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यह डैश है। तो क्या होगा, दिस इज डैश। ठीक है। अब यहाँ पर एक गाय, दिस इज, अगर यहाँ पर यह एक गाय है ऐसे लिख दूँ मैं, दिस इज अ या एन, तो आप आसानी से भर सकते हैं कुछ भी। जैसे अगर गाय तो क्या होगा, दिस इज अ काव, अ काव होगा, अ काव। बैल तो क्या होगा, एन ऑक्स। घोड़ा तो क्या होगा, अ हॉर्स, अ हॉर्स। क्या होगा, बाघ तो क्या होगा, अ टाइगर। शेर,
शेर, तो शेर के साथ क्या होगा? अ लायन। इस तरह से आप जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं इसी तरह का स्ट्रक्चर। जैसे दिस इज अ या एन। अब यहाँ पे क्या होगा? दिस इज अ पेन, कलम, तो क्या हो जाएगा? अ पेन। दिस इज अ पेंसिल, क्या हो जाएगा? अ पेंसिल। दिस इज अ नोटबुक, यह एक नोटबुक है, तो दिस इज अ नोटबुक। यह एक इरेजर है, इरेजर जिसे आप मिटौना कहते हैं। तो मैं क्या लिखूं? इसे इरेजर ही लिख देता हूं, मिटाने वाला। इरेजर, तो दिस इज एन इरेजर। यह एक शार्पनर है, तो क्या होगा? अ शार्पनर। शार्पनर क्या करता है? पेंसिल में नोक बनाने वाला। तो शार्पनर। दिस इज रुमाल, रुमाल को क्या कहेंगे? अ हैंकरचीफ। अ हैंकरचीफ। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं यह एक डैश है, क्या है? दिस इज अ एन डैश। यह एक आदमी है, तो क्या है? अ मैन, दिस इज अ मैन। यह एक बच्चा है, तो क्या होगा? दिस इज अ चाइल्ड या बेबी या किड। दिस इज अ चाइल्ड, दिस इज अ बेबी, दिस इज अ किड। यह एक लड़का है, दिस इज अ बॉय। यह एक लड़की है, दिस इज अ गर्ल। यह एक महिला है, दिस इज अ वुमन। यह एक गुड़िया है, तो दिस इज अ डॉल। यह एक गेंद है, तो दिस इज अ बॉल। यह एक अखबार है, तो दिस इज अ न्यूज़पेपर। यह एक मोबाइल है, दिस इज अ मोबाइल। यह एक कार है, तो दिस इज अ कार। यह एक मोटरसाइकिल है, तो दिस इज अ मोटरसाइकिल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? अपनी वोकैबुलरी को और अगर विस्तार करते हैं तो आप दिस इज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम लोगों ने देखा दिस इज ए, अब दिस इज ए वाले देखें, अब दिस इज एन वाले भी देख लेते हैं कुछ सारे उदाहरण। दिस इज ए एन, और यहाँ पर यह एक डैश है। तो जैसे यह एक नारंगी है, तो दिस इज एन ऑरेंज। यह एक सेब है, दिस इज एन एप्पल। यह एक अंडा है, दिस इज एन एग। यह एक दवात है, दिस इज एन इंक पॉट। यह एक
उल्लू है, दिस इज एन आउल। यह एक चींटी है, दिस इज एन एंट। यह एक आँख है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज एन आई। यह एक कान है, दिस इज एन ईयर। तो जिन चीज़ों को हम लोग गिन सकते हैं उनके साथ ही ए या एन लगाएंगे, लेकिन उनका क्या, जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, तो उन चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, उन चीज़ों के लिए हम लोग कुछ भी नहीं लगाएंगे। जैसे यह राम है, तो क्या होगा, दिस इज राम। यह मोहन है, कोई नाम है उसके साथ तो हम उसे गिनते नहीं हैं, गिनती का नहीं है वो संज्ञा, तो अनकाउंटेबल है वो, तो दिस इज मोहन, दिस इज मोहन। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं दिस इज गीता, सीता, दिस इज सीता। तो इस तरह से आप बना सकते हैं वाक्य दिस इज करके, यह से करके। इसी तरह से आप यह के जगह आप लिख सकते हैं वह, वह। तो वह के लिए आप क्या करें, वह डैश है। तो अभी जितने हमने ऊपर में वाक्य बनाए उसके साथ आप उन शब्दों के साथ आप बनाए, इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे, दैट इज ए मैंगो। वह एक आम है, दैट इज अ वाटरमेलन। वह एक तरबूज है, दैट इज अ ग्वावा। वह एक अमरूद है, दैट इज अ ट्रेन। वह एक ट्रेन है, दैट इज एन ऑफिस। वह एक कार्यालय है। तो इस तरह से आप दिस और दैट का प्रयोग करते हुए कई सारे वाक्य बना सकते हैं। अब आगे वाले जो क्लासेज होंगे उसमें हम लोग इसको ही और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।